एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहता था, जिसका नाम शेर खान था। वह रोज शिकार पर निकलता और एक नहीं, दो नहीं बल्कि कई जानवरों का काम तमाम कर देता। जंगल के जानवर उससे डरने लगे कि अगर शेर इसी तरह शिकार करता रहा तो एक दिन जंगल में कोई भी जानवर नहीं बचेगा। पूरे जंगल में खबर फैल गई कि शेर को रोकने के लिए कोई न कोई उपाय करना चाहिए। फिर एक दिन जंगल के सारे जानवर इकट्ठा हुए और इस बात पर विचार करने लगे। अंत में उन्होंने फैसला किया कि वे सब शेर के पास जाकर उससे इस बारे में बात करेंगे। दूसरे दिन सारे जानवर शेर के पास गए। जानवरों के मुखिया ने कहा, हे वनराज, हम आपसे निवेदन करने आए हैं कि आप हमारे राजा हैं और हम आपकी प्रजा। जब आप शिकार करने निकलते हैं तो बहुत जानवर मार डालते हैं। इस तरह से हमारी संख्या कम होती जा रही है। अगर ऐसा ही होता रहा तो कुछ ही दिनों में इस जंगल में आपके सिवाय और कोई भी नहीं बचेगा। प्रजा के बिना राजा भी किस काम का। हम चाहते हैं कि आप सदा हमारे राजा बने रहें। आपसे हमारी विनती है कि आप अपनी गुफा पर ही रहा करें। हम हर रोज खुद आपके खाने के लिए एक जानवर भेज दिया करेंगे। इस तरह से राजा और प्रजा दोनों ही चैन से रह सकेंगे। शेर को लगा कि जानवर ठीक कह रहे हैं। उसने कुछ देर सोचा, फिर बोला, अच्छी बात है, मैं तुम्हारा कहना मान लेता हूँ, लेकिन याद रखना, अगर किसी भी दिन तुमने मेरे खाने के लिए पूरा भोजन नहीं भेजा तो मैं जितने जानवर चाहूँ मार डालूंगा। जानवरों के पास तो और कोई चारा नहीं, इसलिए उन्होंने शेर की शर्त मान ली और अपने अपने घर चले गए। उस दिन से हर रोज शेर के खाने के लिए एक जानवर भेजा जाने लगा। इसके लिए जंगल में रहने वाले जानवरों में से एक एक जानवर बारी बारी से चुना जाता था। कुछ दिन बाद खरगोशों की बारी भी आ गई। शेर के भोजन के लिए एक नन्हे से खरगोश को चुना गया। वो खरगोश जितना छोटा था उतना ही चतुर ही था। उसने सोचा, बेकार में शेर के हाथों मरना मूर्खता है। अपनी जान बचाने का कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए और हो सके तो कोई ऐसी तरकीब ढूंढनी चाहिए जिससे सभी को इस मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा मिल जाए। आखिर उसने एक उपाय ढूंढ ही निकाला। खरगोश धीरे धीरे आराम से शेर की गुफा की ओर चल पड़ा। जब वह शेर के पास पहुंचा तो बहुत देर हो चुकी थी। भूख के मारे शेर का बुरा हाल हो रहा था। जब शेर ने एक छोटे से खरगोश को अपनी ओर आते देखा तो गुस्से से बौखला उठा और बोला, किसने तुम्हें भेजा है? एक तो छोटे से हो और इतनी देर से आ रहे हो। जिन बेवकूफों ने तुम्हें भेजा है मैं उन सब की खबर लूंगा। एक एक का काम तमाम नहीं किया तो मेरा नाम भी शेर खान नहीं। छोटे खरगोश ने आदर से सिर झुकाकर कहा, महाराज, अगर आप कृपा करके मेरी बात सुन ली तो मुझे या और जानवरों को दोष नहीं देंगे। वे तो जानते थे कि एक छोटा सा खरगोश आपके भोजन के लिए पूरा नहीं पड़ेगा, इसलिए उन्होंने 5 खरगोश भेजे थे। लेकिन रास्ते में हमें एक और शेर मिल गया। वह 4 खरगोशों को मारकर खा गया। यह सुनते ही शेर दहाड़ कर बोला, क्या कहा? दूसरा शेर? वह कौन है? कहाँ रहता है? खरगोश ने कहा, महाराज, वह तो बहुत ही बड़ा शेर है। वह जमीन के अंदर बनी एक बहुत बड़ी गुफा में रहता है। वह तो मुझे भी मारने जा रहा था, पर मैंने उससे कहा, सरकार, आपको पता नहीं कि आपने क्या गुनाह कर दिया है। हम सब अपने महाराज के भोजन के लिए जा रहे थे, लेकिन आपने उनका सारा खाना खा लिया है। हमारे महाराज ऐसी बातें सहन नहीं करेंगे। वे जरूर ही यहाँ आकर आपको मार डालेंगे। इस पर उसने पूछा, कौन है तुम्हारा राजा? मैंने जवाब दिया, हमारा राजा जंगल का सबसे बड़ा शेर शेर खान है। महाराज, मेरे ऐसा कहते ही वह गुस्से से लाल पीला होकर बोला, बेवकूफ, इस जंगल का राजा सिर्फ मैं हूँ। यहाँ सब जानवर मेरी प्रजा हैं। मैं उनके साथ जैसा चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। जिस मूर्ख को तुम अपना राजा कहते हो उसे मेरे सामने लाओ, मैं उसे बताऊंगा कि असली राजा कौन है। महाराज, इतना कहकर उस शेर ने आपको बुलाने के लिए मुझे यहाँ भेज दिया। खरगोश की बात सुनकर शेर खान को बड़ा गुस्सा आया और वह दहाड़ने लगा। उसकी भयानक दहाड़ से सारा जंगल दहलने लगा। शेर खान बोला, मुझे फौरन उस मूर्ख का पता बताओ। जब तक मैं उसे जान से न मार दूं मुझे चैन नहीं मिलेगा। खरगोश ने कहा, बहुत अच्छा महाराज, मौत ही उस दुष्ट की सजा है। शेर ने कहा, चलो रास्ता दिखाओ, फौरन बताओ किधर चलना है। प्रश्नवाचक चिन्ह। इधर आइए महाराज, इधर। खरगोश रास्ता दिखाते हुए शेर को एक कुएं के पास ले गया और बोला, महाराज, वह शेर जमीन के नीचे किले में रहता है। जरा सावधान रहिएगा, किले में छुपा दुश्मन खतरनाक होता है। मैं उससे निपट लूंगा। शेर ने कहा, तुम यह बताओ कि वह है कहाँ? पहले जब मैंने उसे देखा था तब तो वह यहीं बाहर खड़ा था। लगता है आपको आता देखकर वह किले में घुस गया। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। खरगोश ने कुएं के नजदीक आकर शेर से अंदर झांकने के लिए कहा।
शेर ने कुएं के अंदर झांका तो उसे कुएं के पानी में अपनी परछाई दिखाई दी। परछाई को देखकर शेर जोर से दहाड़ा। कुएं के अंदर से आती हुई अपने ही दहाड़ने की गूंज सुनकर उसने समझा कि दूसरा शेर भी दहाड़ रहा है, तो वह उसे मार डालने के इरादे से फौरन कुएं में कूद पड़ा। कूदते ही पहले तो वह कुएं की दीवार से टकराया, फिर धड़ाम से पानी में गिरा और डूबकर मर गया। इस तरह अपनी चतुराई और सूझबूझ से खरगोश शेर से छुट्टी पाकर अपने घर लौटा। उसने जंगल के जानवरों को शेर के मारे जाने की कहानी सुनाई। दुश्मन के मारे जाने की खबर से सारे जंगल में खुशी फैल गई। जंगल के सभी जानवर खरगोश की जय जयकार करने लगे। अगर ये स्टोरी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।